प्यार को कहा जाता है दुनिया का सबसे खूबसूरत, सबसे कोमल भावना। लेकिन क्या आपको पता है, कुछ लोग के लिए ये प्यार बहुत ही भयावह या कष्टदायक भावना हो सकती है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ फिलोफोबिक की। अगर आप इसके विषय में जानना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, और हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर ऋचा पाठक, पॉजिटिव हेल्थ सेंटर में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं बात कर रही हूँ फिलोफोबिया। फिलो एक ग्रीक शब्द है जो फीला से बना है। फीला शब्द का अर्थ होता है प्रेम या प्यार, और फोबस से फोबिया बना है जिसका अर्थ होता है डर। ये तो आप जानते ही हैं। यानी प्रेम की भावना के प्रति ऐसा फोबिक रिएक्शन, ऐसा भयानक डर जो आपको किसी भी रिश्ते को लंबे समय तक कायम करने में बाधित करे, किसी रिश्ते पर विश्वास अर्जित करने में बाधा उत्पन्न करे, या हमेशा प्रेम के रिश्ते के प्रति अविश्वास पैदा करे। ये सारी स्थितियां अगर हैं तो सावधान हो जाइए, कहीं आप फिलोफोबिक तो नहीं। प्रेम बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही कोमल भावना है, और हर रिश्ते में मजबूती का आधार है। चाहे वो माता पिता का प्रेम हो, पति पत्नी का हो, भाई बहनों का हो, मित्रों के बीच हो, दोस्तों के बीच हो, प्रेम सबसे महत्वपूर्ण है। आमतौर पे लोग फिलोफोबिक से समझते हैं कि ऐसे व्यक्ति जो प्रेम करने में अक्षम है, यानी इसका कोई बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड नहीं है, या जो भी वैवाहिक रिश्ते को कायम नहीं कर पाते हैं। हाँ, शुरुआती तौर पे अगर ऐसी बात कही जाए तो काफी इस बात में सत्यता है, लेकिन अगर इसका सही समय पे इलाज नहीं किया जाए तो गंभीर स्थिति में ये ऐसी स्थिति हो जाती है कि किसी भी रिश्ते में प्रेम से एक भय पैदा हो जाता है, क्योंकि भय बहुत ही फोबिया के स्तर का होता है, बहुत ही नकारात्मक तरीके का होता है। शुरू में फ्रेंडशिप से प्रणय संबंध होने में समझ में आता है कि वो व्यक्ति विश्वास नहीं कर पाता है, उसे हमेशा लगता है कि ये बंदा मुझे धोखा देने वाला है, और मतलब जो उनके प्रेमी या प्रेमिका हैं उनके प्रति कभी वो भावना होती नहीं, तो ऐसे सिचुएशन से वो डरते हैं, घबराते हैं, वैसे जगह जाने से बचते हैं जहाँ ऐसे संबंध स्थापित होने की संभावनाएं होती हैं। इस भय से वो इतने भयाक्रांत हो जाते हैं कि धीरे धीरे घर से निकलना बंद कर जाते हैं, लोगों के बीच किसी भी प्रकार का कनेक्शन स्थापित नहीं कर पाते हैं, कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम होने लगता है, और गंभीर स्थिति में चाहे वो माता पिता हो, परिवार के सदस्य हो, सबसे वो भागने लगते हैं। यानी कुछ हद तक इसमें सोशल फोबिया वाले भी सिम्टम होते हैं कि लोगों के बीच जाने से बचते हैं। उसका डर लोगों से भागना नहीं होता है, उस रिश्ते से भागना होता है जिसके प्रति उनके मन में भय होता है। तो अगर हम आम भाषा में इसके लक्षण को समझे, हाँ, उसके लक्षण के पहले मैं ये बताना चाहूँगी कि कहीं भी किसी डॉक्टर को यह निश्चित नहीं है कि वो इतने सारे लोगों में इस तरह की फोबिया क्यों होते हैं। उसका कारण ये है कि किसी भी मेडिकल डिक्शनरी में आपको ये वर्ड नहीं मिलेगा। इसलिए DSM जो एक डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया है मेंटल डिसऑर्डर का, वहाँ इसे कोई स्थान नहीं मिल पाया है। तो इसके डायग्नोसिस में थोड़ी समस्या तो जरूर होती है, लेकिन अगर आपके बीच अगर कोई ऐसा व्यक्ति है तो आप कैसे पहचान पाएंगे कि वो फिलोफोबिक है। कुछ कॉमन सी समस्याएं हैं, जैसे प्यार के विचारों को लेकर अत्यधिक या लगातार बना रहने वाला डर, किसी अन्य व्यक्ति के साथ भावनात्मक रूप से घनिष्ठ होने या दीर्घकालिक संबंध स्थापित करने से वो यथासंभव परहेज करते हैं। लोगों से परहेज इस स्तर तक होता है कि कभी कभी
वो डरना इस हद तक हावी हो जाता है कि धीरे धीरे उनके फैमिली मेंबर्स, उनके माँ बाप, उनके दोस्त, सबसे इस तरह की स्थिति हो जाती है कि वो दूर रहने की कोशिश करते हैं। आंतरिक भावनाओं को दबाने की उनमें प्रवृत्ति होती है। वो अपने इमोशंस को घुटते रहते हैं लेकिन दबा लेते, एक्सप्रेस नहीं करते हैं। उन स्थानों से जाने से बचते हैं जहां कपल्स जनरली पाए जाते हैं, चाहे वो पार्क हो, चाहे वो थिएटर हो। मूवी देखने नहीं जाते हैं क्योंकि मूवी में भी उस तरह की चीज़ें होती हैं, वहाँ माहौल भी कुछ वैसा होता है। तो वो सारी चीज़ें जहाँ कपल्स के संबंध, रिलेशन से जुड़ी हुई जो भी चीज़ें होती हैं, वो उससे बचते हैं। प्यार में पड़ने के अतार्किक डर के कारण वे धीरे धीरे बाहरी दुनिया से कटने लगते हैं। तो ये कुछ लक्षण हैं, साथ ही कुछ, ये तो थे भावनात्मक लक्षण, साथ में कुछ शारीरिक लक्षण भी उत्पन्न होने लगते हैं जो प्राय आपने एंजाइटी वगैरह में देखा होगा। जैसे धड़कन का तेज हो जाना, वैसे सिचुएशन जिसमें उन्हें डर लग रहा है, अगर वहाँ वो चले जाते हैं अनजाने में ही सही, तो उनकी पैल्पिटेशन बहुत तेज हो जाती है और जी मिचलाने की स्थिति हो सकती है। बहुत ज़्यादा पसीना पसीना आने लगता है। काम काज जो भी वो कर रहे हैं, अगर वैसा सिचुएशन आ गया तो काम नहीं कर पाते हैं, उसमें बाधा उत्पन्न होने लगती है। उन्हें पेट में गड़बड़ सा महसूस होता है, हो सकता है एसिडिटी हो जाए, हो सकता है लूज मोशन होने लगे। रिश्तों, घबराहट या चिंता के दौरे जब पड़ते हैं इस तरह के, जब वो इस तरह के रिश्तों के बारे में सोचने लगते हैं, तो उसके पैल्पिटेशन के साथ साथ चेस्ट पेन भी होना शुरू हो जाता है। काफ़ी हद तक पैनिक अटैक सा सिचुएशन आने लगता है। तो ये सारे लक्षण अगर हैं तो सावधान हो जाना चाहिए कि आप फिलोफोबिक हो गए हैं या होने जा रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी समस्या आज के समाज में हो गई है। यही कारण है कि बहुत सारे बच्चों को विवाह जैसे संस्था से विश्वास उठ गया, वो शादी करना नहीं चाहते हैं, क्योंकि हमेशा दिमाग में रहता है कि प्रेम बहुत ही भयानक सिचुएशन है और इसमें वो नहीं पड़ना चाहते हैं, तुरंत ब्रेकअप हो जाना। तो इस तरह की बहुत सारी जो स्थितियां आ रही हैं, हमें पता नहीं भीड़ में हमारे कितने सारे बच्चे ऐसे हैं जो फिलोफोबिक हैं। तो अगर हम इसके कारण विज्ञान पर जाते हैं तो इसके कारण कोई निश्चित कारण अभी तक नहीं कहा गया है, लेकिन प्रायः यह देखा गया है कि इस तरह के केसेज उन्हीं लोगों में अधिक होने की संभावनाएं होती हैं जिन्हें पास्ट में इसका बहुत ही बिटर एक्सपीरियंस हुआ हो सकता है कि शुरू में कि उन्होंने किसी से प्रेम किया, वहां से धोखा मिला। हो सकता है कि बहुत ही ब्रूटल बिहेव उनके साथ हुआ हो। कई बार जिनकी रेप की हिस्ट्री होती है, जिनके साथ गैंग रेप हुआ होता है या रेप किया गया जाता है, लेकिन कई बार होता है कि घर के फैमिली मेंबर्स ही छोटे उम्र में उनके साथ उन्हें सेक्सुअली अब्यूज किए होते हैं जिसको वो कह नहीं पाते हैं। तो इसके कारण प्रेम जैसी भावना के प्रति एक भय हो जाना और नकारात्मक फीलिंग हो जाना सहज स्वाभाविक सी स्थिति है। तो ये सब हो जाती है। इसके अलावा अगर पेरेंट्स का बिटर रिलेशनशिप है, हमेशा माँ बाप में लड़ाई झगड़ा देखते हैं, या हमेशा उन लोगों में एक दूसरे के प्रति शक की भावना होती है, या एक दूसरे को धोखा दे रहे होते हैं, इस तरह के माहौल में अगर बच्चे की परवरिश होती है तो उनमें भी इस तरह की चीज़ों का होना एक सहज स्वाभाविक चीज़ है। यानी अगर हमें इन समस्याओं से बचना है तो जब बच्चे की पेरेंटिंग कर रहे हैं तो बहुत ही हेल्दी माहौल में होनी चाहिए। पेरेंट्स को कभी भी बच्चों के सामने अपने रिलेशन के जो टॉक्सिसिटी है, टॉक्सिक रिलेशन को नहीं एक्सप्रेस करना चाहिए, क्योंकि टॉक्सिक रिलेशन कहीं ना कहीं आपके बच्चों में रिश्तों के प्रति अविश्वास को जन्म देता है। वहीं बच्चे छोटे हैं, उनके साथ कुछ ऐसी घटनाएं घट गई तो उसमें भी कहीं ना कहीं हमारी लापरवाही दोषी होती है। हमें बच्चों से इतना ज़्यादा खुलकर बातचीत करनी चाहिए, उनके अंदर कोई भय ना हो कि उनके साथ कुछ भी अगर इस तरह की गलत चीज़ें हो रही हैं तो कम से कम वो एक्सप्रेस कर पाए, क्योंकि छोटी उम्र में इस तरह की भावनाओं को दबा लेना या इस तरह की दुर्घटनाओं के शिकार होने के बाद वो कह नहीं पाते हैं और जिंदगी भर के लिए इस तरह की नकारात्मक भावनाएं आ जाती हैं। तो ये सारी चीज़ें अगर हैं तो इस तरह की बीमारियों के बढ़ने की संभावनाएं बहुत अधिक हैं। हमने बीमारी क्या है उसके लक्षण बता दिए, कारण भी बता दिया। तो क्या हताश होकर बैठ जाना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि समस्या है तो समाधान भी है। दोनों जुड़वा बहनें जो हैं, तो इसका समाधान पहले तो है प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। वैसा माहौल कभी दे ही नहीं कि बच्चों के अंदर
प्रेम जैसे खूबसूरत भावना के प्रति नकारात्मक फीलिंग डेवलप हो जाए। लेकिन हम पूरे समाज को नहीं बदल सकते हैं। हम अपने घर के माहौल में तो वो पॉजिटिविटी लाएंगे, जहाँ वो जा रहे हैं, जहाँ वो लोगों से इंटरेक्ट कर रहे हैं, वहाँ अगर ऐसी नकारात्मकताएं हैं तो संभावना है कि इस तरह की समस्याएं हो जाएं। लेकिन घबराने की बात नहीं है। जब तक स्थिति बहुत गंभीर नहीं हो जाती है, साइकोलॉजिकल हेल्प के द्वारा इसे ठीक किया जाता है। इसमें कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी और इसमें आपको माइंडफुलनेस मेडिटेशन, सिस्टमेटिक डिसेंसिटाइजेशन मेथड जो साइकोथेरेपी की टाइप है, यानी कि उस तरह की भावनाओं के प्रति असंवेदनशीलता पैदा करना जो नकारात्मक है, और निगेटिव भावनाओं की जगह पॉजिटिव भावनाओं को डेवलप करना, वर्तमान को समझना और पास्ट की बिटर एक्सपीरियंस को भूलना। तो ये सारी थेरेपी के कॉम्बिनेशन के द्वारा उनकी अगर समस्याएं हो गई हैं तो उसका समाधान बिल्कुल संभव है। अगर स्थिति बहुत ही गंभीर है, यानी ये सिर्फ प्रेमी प्रेमिका या पति पत्नी के संबंध से हटकर माता पिता भाई बहन यानी हर उन रिश्तों के प्रति अविश्वास हो गया है जिसका जड़ या जिसकी नींव प्रेम से है, तो स्थिति को गंभीर माना जाता है। और ऐसे कंडीशन में हम उन्हें साइकोथेरेपी के साथ, रिलैक्सेशन थेरेपी के साथ कुछ मेडिसिन भी उन्हें देना चाहिए, जैसे उनकी एंजाइटी और डिप्रेशन के सिम्टम्स जो हैं वो दूर हो सके। आपको इस तरह के वीडियोस कैसे लगते हैं? अगर अच्छे लगते हैं तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए। फिर मैं नए वीडियो में कुछ नया इंटरेस्टिंग लेके आऊँगी जिसमें आप लोगों का अच्छा लगेगा, कुछ जानकारी मिलेगी। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।